रुखसाना अपने चैनल कुकिंग विद रुखसाना के साथ। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो जिस तरह की गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो आज मैं एक ठंडी मीठी जो है वो रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, जो हर किसी को बहुत पसंद होती है। बच्चे बड़े और इवन बूढ़े भी जो है इसको शौक से खाते हैं। तो घर पे बनाएं, थोड़ी सी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा आइसक्रीम जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो अभी यहाँ पे मैंने फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है। इसके ऊपर से हम ये जो इसका ग्रीन वाला हिस्सा है वो हम निकाल देंगे इस तरह से। और स्ट्रॉबेरी के हम 2 पीस कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। और इसका एक स्मूथ जो है वो हम पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी के करीब स्ट्रॉबेरी थी, उसको मैंने साफ़ कर लिया है और छोटे पीसेस में काट लिया है। अभी हम एक ब्लेंडर लेंगे, तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जो है वो ऐड कर देंगे और इसका हम एक स्मूथ जो है वो पल्प तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप दूध से जो है वो कंडेंस मिल्क बनाएंगे घर पर ही। कंडेंस मिल्क घर पर ही बनाना बहुत आसान है, अभी हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही दूध के अंदर एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें 1 कप के करीब चीनी जो है वो उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें दूध में जो है वो उबाल आ गया है। अभी मेरे पास 1 प्याली के करीब चीनी है, चीनी इसमें ऐड करते हैं। तो अब इसमें चीनी को हम डिज़ोल्व होने देते हैं। तो इसको मुसलसल हम हिलाते जाएंगे ताकि चीनी जो है वो दूध के अंदर मेल्ट हो जाए। तो उसके बाद आप देखिएगा कि दूध का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, तो इसके साथ हम इसको जो है वो मिक्स करते हैं। 1 मिनट हो गया मुझे यहाँ पे क्रीम को व्हिप करते हुए। अभी मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए व्हिप करेंगे और सेंटर में हम इसको ब्रेक देंगे और थोड़ी देर छोड़ के फिर दोबारा हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है वो तैयार है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि इसको हम इस तरह से करके देखेंगे, अगर ये बाउल के साथ रहे, गिरे नहीं, तो इट्स मीन के क्रीम हमारी बहुत अच्छे से जो है वो तैयार हो गई है। तो अभी हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क जो है वो ऐड करते हैं। जो 1 प्याली हमने तैयार किया था ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो अभी हम इसको दोबारा से फिर एक बार बीट करेंगे। तो अभी ये जो स्ट्रॉबेरी की हमने प्यूरी बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको फिर से हम एक बार जो है वो ब्लेंड करते हैं। तो अभी ये जो स्ट्रॉबेरी के हमने छोटे पीस काट के रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। और अभी हम एक डिश लेंगे जिसके अंदर इसको हम पोर करके तो रख लेते हैं। तो अभी हम एक डिश में इसको सारे को पोर कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसको पेपर से कवर कर देंगे। तो इसको अभी हम फ्रीज़र में रखेंगे 6 से 7 घंटों के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर हम इसकी कटिंग करते हैं और सर्व करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आइसक्रीम को मैंने 7 से 8 घंटों के लिए जो है वो फ्रीज़र में रख दिया था, बहुत अच्छी सेट हो गई है। तो अभी इसको कटिंग करते हैं और सर्व करते हैं। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। इतनी मज़ेदार कि बाज़ार की आइसक्रीम क्या है, घर में बनाएं और आप भी इंजॉय करें।